मैंने अभी तक 54 को न्यूट्रलाइज़ करा है, जिसमें से 7 को मैंने कैच करा है और 47 को मैंने मारा है। ज़्यादा गुलदार खतरनाक वो होता है या मुश्किल वो होता है जो कि घटना करके भाग जाता है। नॉर्मल जो लेपर्ड है, उसके और आपका जो मैनेटिंग करता है, उसके व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि उसको ये उसकी दुनिया बदल जाती है। तो 5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये भी हो सकता है कि आपको 5 या 6 गुलदार दिख जाए। ना स्थल से जहाँ पे उसने किसी इंसान को मारा हो, वहाँ से अगर उसका कोई पैरों का निशान मिल जाए, तो उससे ये पता चल जाता है कि ये नर है कि ये मादा है। उसके लिए आपको कैमरा लगाने पड़ेंगे और गाँव के अंदर आने वाले जो रास्ते हैं, उनमें मिट्टी बिछा के उनके पैरों के निशान इन्होंने किस तरीके की हरकत करी, तब आप जाके किसी एक को ज़ीरो करके उसे हटाएँगे उस जगह से। नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र रावत। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। उत्तराखंड में मानव और वन्य जीवों के बीच का संघर्ष जो है वो लगातार बढ़ा है और अभी कुछ समय पहले की ही बात है, पौड़ी के बिल्कुल समीप में गजल्ड गांव है। वहां पर राजेंद्र नौटियाल को गुलदार ने अपना निवाला बनाया और तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन सुनने में आ रही हैं। लेकिन जो गजल्ड गांव की घटना है, उसके बाद लोगों में आक्रोश था और लोगों का साफ तौर पर कहना था कि वहां पर एक प्राइवेट शिकारी हायर किया जाए। और जॉय वकील साहब का अनुभव भी काफी ज्यादा है, तो लोगों की मांग थी। उसके बाद जॉय वकील जो शिकारी हैं उन्हें वहां पर बुलाया गया और कल जॉय वकील साहब के द्वारा आदमखोर गुलदार को मार गिराया है। लेकिन एक शिकारी के लिए बड़ी चुनौतियां हो जाती हैं एक आदमखोर गुलदार को आइडेंटिफाई करना, और किस तरीके से जो शिकारी है वो गुलदार को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उन्हें चिन्हित कर कर मारते हैं। तो आप जॉय वकील साहब की ही जुबानी सुने इस पूरे वीडियो में। सर, आपके द्वारा जो कितने मैन ईटर्स हैं उनको मारा गया है, या मैंने अभी तक 54 को न्यूट्रलाइज़ करा है, जिसमें से 7 को मैंने कैच करा है और 47 को मैंने मारा है। आप थोड़ा अपने अनुभव के बारे में भी बताएं कि जैसे मैन ईटर जहाँ पर होता है, आप उसकी पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि अब हम कहीं चले गए, वहाँ पे 2 गुलदार हमें दिख गए या 4 दिख गए, तो उसकी पहचान आप किस तरीके से हाँ, करते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आजकल क्या है कि आपके ये गुलदारों का नेचर ये है कि ये शाम के वक़्त ये बस्तियों के करीब आ जाते हैं, आसान शिकार के लिए। तो अगर आप बस्तियों के आस-पास इनको देखेंगे, शाम को गुलदार देखने के लिए निकलेंगे, तो आपको 5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये भी हो सकता है कि आपको 5 या 6 गुलदार दिख जाएँ, या 1 दिखे या 2 दिखे या 3 दिखे। तो इस समय सबसे बड़ी दिक्कत क्या है एक शिकारी के सामने, कि जब वो जाता है, तो अगर वो गुलदारों को देखने लगे, तो उसको उस एरिया में हो सकता है 3, 4, 5 गुलदार दिख जाएँ। तो उसको उसको आइडेंटिफ़ाई करना ही सबसे बड़ा चुनौती होती है। अगर घटना स्थल से जहाँ पे उसने किसी इंसान को मारा हो, वहाँ से अगर उसका कोई पैरों का निशान मिल जाए, तो उससे ये पता चल जाता है कि ये नर है कि ये मादा है। तो अगर आपको ये पता चल जाए साहब कि किसी मादा ने मारा है, तो क्योंकि और आप इस फ़ील्ड में होते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है एकदम से देखने में कि ये गुलदार नर है कि मादा है। अगर वो माना मादा ने मारा हो, तो आपको जितने नर दिखेंगे, आप उनको एकदम से अलग करोगे। फिर आपने ये देखना है कि उसमें मादा कितनी है। फिर जो मादा आपको लगा, माना उसपे 2 मादा हैं, तो उन दोनों की फिर जो एक्टिविटी है वो देखनी पड़ेगी कि वो किस तरीके का व्यवहार करती है। उसके लिए आपको कैमरा लगाने पड़ेंगे और गाँव के अंदर आने वाले जो रास्ते हैं, उनमें मिट्टी बिछा के उनके पैरों के निशान इन्होंने किस तरीके की हरकत करी, तब आप जाके किसी एक को ज़ीरो करके उसे हटाएँगे उस जगह से। तो इसका कोई बहुत साइंटिफिक नहीं है। इसका सिर्फ़ एक एक ऐसा नॉलेज है जो आप काम करते-करते सीखते हैं। क्या है कि लेपर्ड अगर आप देखें, तो ये लेपर्ड अगर जो मैनेटिंग करता है, तो ये डिपेंड करता है कि वो कितने समय तक जीवित है। अगर वो एक लंबे समय तक जीवित है, तो वो बहुत दूर भी चले जाता है। जैसे आपने मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग था, जो कि 1918 में लगा था और जिसको 1926 में मारा गया।
तो उसका अगर आप एरिया देखेंगे तो वो चंद्रापुरी जो आपका अगस्तमुनि से आगे है, रुद्रप्रयाग जिले में, वहाँ से लेके आपके करीब-करीब जो धारी देवी के पीछे गाँव है, तो ये 8 साल का उसका समय था। लेकिन अब आजकल का जो समय है, जैसे हमारे इस समय का है, तो इस समय क्योंकि लेपर्ड जो है, ये जो मैनीटर लेपर्ड है, इनका कैरियर बहुत लंबा नहीं हो पाता है। 1 मारते हैं, मार दिए जाते हैं, या 2 मारते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। तो वो बहुत दूर नहीं जा पाते हैं। लेकिन इनका कोई, आप ये देखिए कि एक नॉर्मल जो लेपर्ड है, उसके और आपका जो मैनेटिंग करता है, उसके व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि उसकी दुनिया बदल जाती है। जब एक लेपर्ड जब मैनेटिंग करता है, तो उसको उसके सोचने समझने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है, और उसको ये लगता है यार अब तो इतने सारे इंसान हैं, अब तो मैं भूखा नहीं मरूँगा। तो उसका व्यवहार एकदम बिल्कुल बदल जाता है, और फिर उसके जाने की कोई लिमिट नहीं है। फिर वो 10-15 किलोमीटर भी जाके आपके हमला कर सकता है। दाईं तरफ भी जा सकता है, बाईं तरफ भी जा सकता है, किसी एरिया में रुक भी सकता है। तो ये कहना कि वो कितने में करेगा, उसको किसी परिधि में आप नहीं बाँध सकते। उसका बड़ा अजीब-सा एक व्यवहार हो जाता है। अपने जो जीवन का जो अभी सबसे मतलब टफेस्ट आपको कभी ऐसा चैलेंज रहा हो, जो जब शिकार पे आप निकले हो और आपको बड़ी मुसीबतों का सामना उसमें करना हो, वो अनुभव थोड़ा साझा करें हमसे? ये तो ऐसा है कि ये सभी बहुत मुश्किल होते हैं। मतलब कोई उसमें ऐसा ख़ास नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि हमलों की बात है, तो मेरे पे करीब या 4 या 5 बार तो गुलदार ने सीधे आ गए हमला करने के लिए, 4-4, 5-5 मीटर। और एक बार तो ऐसा भी हो गया कि वो इतना मेरे करीब आ गया कि मैं दूसरी गोली नहीं भर पाया। तो जब वो मेरे ऊपर ऐसे आया, तो मैंने उसके यहाँ पे बैरल रख के फिर फेंका उसको पीछे, उसी के फ़ोर्स से करीब। तो जब मैंने उसको ऐसे फेंका, तो वो काफ़ी ऊपर चले गया था। मुझे लगता, जब वो नीचे ऐसे करके गिर रहा था, तो मैंने देखा उस तरफ, तो उसके पैर ऊपर ही थे हवा में। फिर जो मेरे पीछे वाला था, फिर उसने उसको एक गोली मारी, फिर मैंने मारी उसको। तो इसमें खतरा बहुत है, और ऐसे बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा हुआ। और देखिए, सबसे ज़्यादा गुलदार खतरनाक वो होता है, या मुश्किल वो होता है, जो कि घटना करके भाग जाता है। एक गुलदार तो ये है कि उसने मैनेटिंग करी, फिर 2-4 दिन के बाद उसने उसी गाँव में आपको नज़र आ गया। लेकिन एक मैनीटर क्या होता है कि वो घटना करते ही उस जगह को छोड़ देता है, और फिर वो छोड़, पता चला आप उसको यहाँ ढूँढ रहे हैं, उसने 15 किलोमीटर दूर जाके कोई दूसरी घटना कर दी। तो सबसे मुश्किल जो होता है, जो अपनी जगह को छोड़ के मैनीटर भागता है, क्योंकि शिकारी तो वहीं रुक जाता है, वो उसको वहाँ ढूँढ रहा होता है, लेकिन वो कहीं और चले जाता है। तो ऐसे 2-3 या इससे भी ज़्यादा कुछ मैनीटर थे जिनसे मेरा सामना हुआ। तो उनमें से एक अल्मोड़ा में था, एक 2012 में। तो उसने 36 दिन के अंदर उसने 4 औरतों को मारा, और 3 औरतों को गंभीर रूप से घायल किया, और 2 बच्चों को उसने घायल किया। तो वो करता क्या था कि मारता था, शिकारी वहाँ पहुँचते थे, और पता चला उसने 30 किलोमीटर दूर जाके हमला कर दिया। तो इंसानों के लिए तो 30 किलोमीटर होता था गाड़ी का रास्ता, लेकिन वो पहाड़ से जो जाता था, उसके लिए कम होता था। वो एक टॉप से इधर-उधर चले जाता था, तो इंसानों के लिए वो दूरी बढ़ जाती थी। तो उसको ढूँढने में बहुत दिक्कत हुई। तो ऐसे जितने भी होते हैं गुलदार, वो मुश्किल होते हैं, जो अपनी जगह छोड़ते हैं। उत्तराखंड में आपने देखा कि किस प्रकार से मानव और वन्य जीवों के संघर्ष लगातार बढ़े हैं, और जॉय वकील साहब ने भी बताया कि किस तरीके से वो आदमखोर गुलदार की पहचान करते हैं। ये एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें, और आपसे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में मुलाकात होती है। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।